अक्सर हमेशा हमारे साथ ऐसा होता है कि डेफिनेटली अगर आप कॉलेज में हैं तो आप स्कूल की बात करते हैं, या फिर अगर आप हाई स्कूल की तरफ है तो आप में भी जूनियर स्कूल की बात करते हैं कि बचपन में बेटर था, स्कूल आना जाना होता था, घर पे खाना बन जाता था, पढ़ाई कितनी स्ट्रेस नहीं थी, एग्जाम्स कितनी स्ट्रेस नहीं थी। लेकिन फिर जैसे जैसे धीरे धीरे आप बढ़ते जाते हैं, आपको अपना पास्ट ज़्यादा याद आता है, बिकॉज वो टाइम हम जी चुके हैं। एंड अक्सर हमें अपनी हैप्पी मेमोरीज ज़्यादा अच्छी लगती हैं, उनके साथ हम ज़्यादा एसोसिएट करते हैं। इसलिए ये काफ़ी ऐसे फ्रेज भी बनते हैं कि नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिक फीलिंग, या फिर दोज आर द गोल्डन डेज ऑफ माई लाइफ। हमेशा लोग अपने पुराने दिनों के बारे में बात करते हैं एंड कहते हैं कि शायद उनको मैं करोड़ों रुपए के लिए भी अपनी यादों को कभी खोना नहीं चाहूंगा, या फिर अगर मौका मिले तो मैं डेफिनेटली अपने पुराने दिनों को दोबारा जीना चाहूंगा। हमेशा ऐसा होता है। आपके पेरेंट्स बात करते होंगे, या फिर आप अपने दोस्तों से बात करते होंगे अपने पुराने टाइम के बारे में, या फिर आपको कोई यंगर सिबलिंग है, या फिर आपके बच्चे हैं, तो आप डेफिनेटली उनसे ऐसे बातें करते ही करते हैं। बट अगर आपको पुराने दिन जीने का मौका मिले तो क्या आप एक्चुअली खुश रहेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे कुछ अपने दोस्त हैं, सो आई एम एन इंजीनियर, सो हम अपने इंजीनियरिंग के डेज के बारे में बात करते हैं। तो मुझसे कोई दोस्त पूछते हैं कि इंजीनियरिंग के दिन कितने अच्छे थे, क्या दोबारा काश मौका मिले दोबारा जीना चाहूँगा। बट मैं हमेशा कहता नहीं नहीं, मैं कभी अपने पुराने दिन दोबारा नहीं जीना चाहूँगा। डेफिनेटली मेरी कुछ बहुत अच्छी मेमोरीज हैं, कुछ एक्चुअली कुछ दिन होंगे, कुछ पर्टिकुलर डेज जिनको मैं दोबारा जीना चाहूँगा अगर मौका मिले तो। बट मोस्ट ऑफ माई लाइफ नहीं जीना चाहूँगा। इनफैक्ट जब ऐसे दिनों के बारे में डिटेल्स में ज़्यादा सोचते हैं तो रियलाइज होता है कि लाइफ जो अभी की है, प्रेजेंट की है, इज नॉट दैट बैड। एंड इनफैक्ट आज से 5, 10, 15 साल के बाद तब हम ये कहेंगे कि ये जो अभी हम लाइफ जी रहे हैं ये बेटर थी, ये गोल्डन टाइम था। तो हम ह्यूमंस ना ज़्यादातर अपने प्रेजेंट टाइम के साथ कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहते। हमेशा हम पुरानी चीज़ें को ज़्यादा ज़्यादा जीना चाहते हैं। इसलिए कहते भी हैं कि स्टॉप लिविंग इन योर पास्ट। वो बीत चुका है, आगे बढ़िए लाइफ में, आप पीछे नहीं जा सकते। हर मोमेंट बीतता जा रहा है, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं विद टाइम। जैसे तो कमिंग बैक टू द इंजीनियरिंग पार्ट, जैसे मेरे कुछ दोस्त होते कहते हैं कि यार इंजीनियरिंग के डेज बहुत अच्छे थे। तो मैं कहता हूँ ठीक है, अच्छे थे, हाँ डेफिनेटली बहुत मजा आया कि कुछ कुछ दिन है जहाँ पे एक्चुअली दोबारा जीना चाहूँगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द डेज हमारे स्ट्रेस वाले होते थे। 9 से 5 क्लासेज हैं, कभी ये क्लास, कभी वो क्लास, कभी प्रैक्टिकल एग्जाम, कभी प्रैक्टिकल फाइल लिखनी है, कभी ये करना है, कभी वो करना है, कभी वाइवा, कभी एग्जाम्स। एग्जाम से एक रात पहली रात, और कभी किसी ने की बैक एग्जाम आ गया, री एग्जाम आ गया, तो उसके अलग स्ट्रेस, अलग टेंशन, फिर घर वालों को प्रेशर, डांट पड़ना, या फिर जॉब प्लेसमेंट। तो डेफिनेटली ये टाइम कोई दोबारा नहीं जीना चाहेगा। लेकिन हमारी मेमोरी, हमारा ह्यूमन ब्रेन इस तरीके से काम करता है कि ज़्यादातर हमारा फोकस अच्छी मेमोरीज पे रहता है। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचना शुरू करेंगे कि एक्चुअली जब आपके स्कूल डेज थे, जब उसमें आपको स्कूल जाना आना होता था, उसमें भी अपनी एक स्ट्रगल थी। स्ट्रगल तो देखिए लाइफ टाइम रहेगी, जब तक जीवन है, जब तक परिश्रम रहेगा। लेकिन पुराने दिन को जीना शायद इतना फैसिनेटिंग नहीं होगा कि अगर आप एक्चुअली दोबारा जीना चाहें तो। लेकिन व्हाट इफ अगर एक्चुअली ह्यूमंस दोबारा जीना चाहते, कुछ ऐसी टाइम मशीन बन जाए, कुछ ऐसी डिवाइस बन जाए कि आप अपने पुराने शरीर में जा सकते हैं आज से 10-15 साल पहले, और उनको दोबारा जिएंगे तो कैसा होगा? तो शुरुआत करते हैं ऐसी, क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। सबसे पहले तो बात ऐसी है कि डेफिनेटली हम उन दिनों को ज़्यादा रिविजिट करना चाहेंगे जो कि हमारी हैप्पी मेमोरीज हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई मूवी देखने गए थे, फिर आप पिकनिक पे गए थे, या फिर पेरेंट्स ने आपको कोई आपका टॉय ला के दिया था, या फिर कोई स्कूल का अच्छा दिन, स्कूल में बर्थडे सेलिब्रेशन, कुछ पर्टिकुलर डेज होते हैं जिनको आप दोबारा जीना चाहेंगे। जैसे मैं थिएटर करता था कॉलेज में, तो मैंने एक प्ले किया 10 दिन कंचन, तो वो दिन मैं दोबारा जीना चाहूँगा। लेकिन चलिए ठीक है, मैं उसको दोबारा जिया, दोबारा एड्रेनलिन मिला, मुझे दोबारा अच्छा लगा, दोबारा मजा आया। फिर मैं भी दोबारा जीना चाहूँगा चौथी बार। एक टाइम के बाद वो जो अच्छी आपकी हैप्पी मेमोरीज होती है ना, उनमें भी आप कुछ ना कुछ फ्लॉ ढूंढना शुरू करेंगे। या फिर मे बी अगर आप कुछ अपनी हैप्पी मेमोरी आप जब पास में जाएंगे और उसका रिविजिट करेंगे तो आपको रियलाइज होगा मे बी इतनी भी अच्छी हैप्पी मेमोरी नहीं थी मेरी जिसको मुझे लग रहा था। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया, ह्यूमन ब्रेन इस तरीके से काम करता है कि हम ज्यादातर विद टाइम, जैसे कहते भी ना कि वक्त घाव भर देता है, टाइम हील्स एवरीथिंग, तो हम ज्यादातर बुरे टाइम को ज्यादा फोकस नहीं रखते हुए हैप्पी मेमोरीज की तरफ ज्यादा बढ़ते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम यही है कि जो बाकी साइड चीजें थी, उसकी खराब चीजें, हम लोग कभी फोकस ही नहीं, उनको कभी सोचते ही नहीं है। लेकिन अगर पुराने टाइम को दोबारा जिएंगे, शायद वो अच्छी मेमोरीज बचेंगी नहीं आपकी, आप एसोसिएट नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट अगर आपको समहाउ टाइम में पीछे भेज दिया जाए, आप अपने पुराने कॉलेज के डेज, स्कूल के डेज, या फिर अर्ली ऑफिस डेज, एमबीए डेज, एनी डेज जो आपके फेवरेट टाइम थी, आप उनको रिलीव करना शुरू करेंगे, तो शायद अब आप उनको इतना एंजॉय नहीं करेंगे, आपको बोरिंग लगेगा, आपको ये लगेगा कि यार यही बेटर था। जैसे कभी कभी हम सोचते हैं कि हम टाइम ट्रैवल कर पाते तो हम पुराने टाइम में जाके जीते, मे बी आज से 400-500 साल पहले, तो लाइफ कितनी ईजी थी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको प्रेजेंट टाइम की याद आएगी। बिकॉज हमारी सोसाइटी, हमारा वर्ल्ड इस तरीके से काम करते हैं, इस तरीके से प्रोग्रेस होता है कि हमको विद टाइम आगे बढ़ते रहना है। इसलिए हम प्रेजेंट टाइम में ज़्यादा कंफर्टेबल फील होंगे। जैसे हम सोचते हैं कि जब मोबाइल फोन्स नहीं हुआ करते थे तो लाइफ कितनी बेटर थी, बट क्या आप सच में पुराने टाइम में अगर आप मान लीजिए आप अर्ली 2000s में चले गए, तो विदाउट इंटरनेट, विदाउट मोबाइल फोन्स, आप फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे। क्यों?
ऐसे नहीं क्योंकि उस टाइम में टेक्नोलॉजी नहीं है इस वजह से, बट आपने टेक्नोलॉजी का टेस्ट कर लिया है फ्यूचर वाली, ऐसी लाइफ एक बेटर लाइफ हो सकती है। तो आपको ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा कि जो चीज़ होते हुए भी मैं उनको दोबारा नहीं जी पा रहा हूँ, क्योंकि अर्ली 2000s में इंटरनेट अवेलेबल नहीं था, तो बेसिक से बेसिक चीज़ भी आप गूगल पे सर्च नहीं कर सकते हैं। इंटरनेट अवेलेबल था, बहुत लिमिटेड था, बहुत स्लो चलता था, और उसके साथ साथ टेलीफोन्स भी मतलब आपको एसटीडी कॉल लगाने पड़ते थे, और किसी बाहर बात करें तो आईएसडी, उसका अलग खर्चा था, वीडियो कॉल पॉसिबल नहीं था, लेटर लिखे जाते उस टाइम पे, या फिर एक्चुअली जो कॉल होती थी वो लिमिटेड होती थी, क्योंकि याद है आपको और भी पहले मतलब 2000 के आसपास एक कॉल भी काफी महंगी पड़ती थी, 3 रुपए पर मिनट की कॉल, 1 रुपए पर मिनट की कॉल, या फिर कुछ बाद में स्कीम्स निकल गई थी रात को कॉल करने की, तो ईजी नहीं था। अब बहुत ईजी है, तो आपको टाइम में दोबारा भी भेज दिया जाए तो ईजी नहीं रहेगा। अच्छी मेमोरीज हैं, ये शायद हमारा ह्यूमन ब्रेन फिर नेचर ने हमें इस तरीके से बनाया है ताकि उन बातों को बस याद कर सकें, जिए नहीं। ऑल दो यहाँ पे अलग अलग टेक्नोलॉजी आ चुके हैं, जैसे वीआर के थ्रू में भी हम कुछ एक्सपीरियंस ले सकते हैं पुरानी मेमोरीज का, फिर में भी हो सकता है फ्यूचर में इस तरीके से, जैसे न्यूरलिंक के ऊपर काम चल रहा है कि मे भी एक चिपसेट हमारे दिमाग में डाल दिया जाएगा जिसको हम एक फिल्म की तरह हम अपनी पुरानी लाइफ को जी पाएंगे। या फिर मे भी आप थेरेपी जा सकते हैं, जहाँ पे थेरेपिस्ट आपको हेल्प कर पाएंगे आपके पुराने दिनों के बारे में बेस्ट मेमोरीज बाहर निकल के लेके आने का। तो जब भी आप सैड फील करेंगे तो शायद आप उनकी मेमोरीज को जब आप सोचेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। बट वॉट इफ जिन लोगों की मेमोरीज बहुत अच्छी होती है, ऐसे डेफिनेटली काफी सारे केसेस हैं यूट्यूब वगैरह पे, अब आई कैन नॉट रिकॉल द नेम ऑफ दोस पर्टिकुलर पीपल, बट उन्होंने ये बताया कि जब वो बड़े हो रहे थे तो उनको रियलाइज हुआ कि जो उनके दोस्त वगैरह हैं उनको वो चीज़ें याद नहीं रहती जो उनको रहती हैं, उनकी मेमोरी बहुत शार्प है, उनको हर एक दिन ऐसा जैसे एक्सपीरियंस हो। तो कहते हैं कि अच्छी मेमोरीज जीना डेफिनेटली अच्छा है, लेकिन जो कुछ खराब हुआ उनकी लाइफ में, ब्रेकअप, डिवोर्सेस, ट्रेजेडीज, वो मेमोरीज भी उनको काफ़ी फ्रेश फील होती हैं। तो टाइम उन चीज़ों को हील नहीं कर पाया, बिकॉज उनका ह्यूमन ब्रेन इस तरीके का है, उनकी मेमोरी ज़्यादा शार्प है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वक्त को पीछे छोड़ के हम आगे बढ़ें और बदलाव लेके आए, क्योंकि ह्यूमंस ऐसे ही बने, फिर वर्ल्ड ऐसे ही काम करता है। वी हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। जो आज एक टाइम पे अच्छा लगता था वो शायद एक टाइम पे अच्छा नहीं लगेगा। इसका सीधा सा चीज़ है कि हमको एक मटेरियलिस्टिक चीज़ पसंद है। ऑफ कोर्स हमें मटेरियलिस्टिक पर्सन हर कोई होता है, हर किसी को चीज़ें चाहिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए, लेकिन एक टाइम के बाद आपको चीज़ गेन करते हैं। फोन एग्जाम्पल, आपको फ़ोन चाहिए था, आपने पैसे पे फ़ोन ले लिया, उसका थोड़ा आपको बोर लगने लगता है, ये इतना भी कुछ खास नहीं था। सिमिलरली मेमोरीज के साथ भी ऐसा होगा। लेकिन हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल है किसी के कुछ कोई खास था, वो जिंदगी में नहीं रहा, अगर वो मौका मिल जाए कुछ पर्टिकुलर डेज को रिमेंबर करने का काफ़ी एक फ्रेश मेमोरी के साथ, उसके फ़ायदे भी काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन ट्रेजेडी या फ्रेश मेमोरी के दोबारा नहीं जीना चाहिए। तो एनीवे इसके अपने आप में प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट डेफिनेटली आप मुझे बताइए कि आपकी फेवरेट मेमोरी क्या रही है पास्ट की। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने एक प्ले किया थिएटर में कॉलेज में, सो 10 दिन कंचन, वो डेफिनेटली एक डे है जो मैं कई बार जीना चाहूँगा शायद। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन एक्सपीरियंस लूँ तो शायद इतना मज़ा नहीं आया। बट एनीवे और भी बहुत सारी मेमोरीज होंगी मेरी, बट आप मुझे अपनी मेमोरीज जरूर बताइए कि जो आपके अच्छे दिन थे और मैं दोबारा जीना चाहेंगे तो प्लीज मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। मेरा अवनीत भारद्वाज, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन विद अनदर टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।